देख रहे हैं पीपीएम टाइम और मैं हूं नदीम आलम। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मुस्तफ़ाबाद में, जहां 4 मंजिला इमारत गिरी थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो इमारत गिरी थी उसके बाद से लगातार राहत कार्य जारी है। यहाँ पास दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीम लगातार मलबा हटाने का काम कर रही है। कहा जा रहा है कि इसमें 22 लोग दबे हुए थे जिनको अब तक निकाला जा चुका है। उसमें कई लोगों की डेथ हो चुकी है और कई लोग अभी घायल है। भैया ये बस भर भरा के ही मकान रात 2:30 बजे गिर गया। स्थानीय लोगों ने काफी मदद करी है, कुछ लोग जिंदा भी निकले हैं, 10 लोग के आसपास डेड हो गए। तभी से लोग हैं, प्रशासन भी काम कर रहा है अपना। और ये एक हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है। परिवार के एक ही परिवार के 8-7 आदमी खत्म हो गए। कितने परिवार थे यहाँ? इसमें लगभग 4-5 परिवार थे। ये 4 मंजिल का मकान था, तो इसमें खुद मकान मालिक रहता था। 3 फ्लोर उसने किराए पे दे रखे थे, तो लगभग 20 से 25 लोग थे इसमें। क्या कारण बताया जा रहा है गिरने का? अभी कारण तो कुछ नहीं बता सकते कि क्या कारण हो सकता है गिरने का, क्योंकि अभी तो पता किसी को कोई बताने के उनमें से तो कोई आदमी जिंदा ही नहीं है ना। जो हकीकत बता सके तो उसमें से तो कोई आदमी है नहीं। अब स्थानीय लोग हैं, वो अलग अलग तरह की अपने अपने तरह की चर्चा करते हैं। कोई स्पष्ट पता नहीं है कि किन कारणों से गिरा है। 3:55 हो चुके थे और धमाके की आवाज़ आई। हमने घर में से बाहर निकल के देखा कि क्या हुआ, तो चारों तरफ धूल धक्कड़ हो रही थी, हमें कुछ नहीं दिखाई दिया। हम 5-10 मिनट दरवाजे पर खड़े हुए, हवा तो चली रही थी रात, तो हवा चली इधर को, तो धूल खत्म हुई तो हमने देखा कि मकान गिर गया। एक चिल्लाने की आवाज़ आई एक लड़के की, उसके अंदर से जो दबा हुआ था। हम यहाँ से मैंने आवाज़ मारी अपने मोहल्ले वालों को, 15-20 लड़के आए निकल के घरों में से, जो भी हमारे यार दोस्त जितने भी हैं यहाँ पर, वो बाहर आए निकल के। उन्होंने बहुत मदद करी और 2 बच्चे निकाले हमने, और एक चांद नाम का लड़का वो निकाला, उसकी वाइफ खत्म हो चुकी थी वहीं पर ही। हाँ। कितने लोग थे, कितने परिवार थे इस बिल्डिंग में? परिवार तो इसमें रेंट पे भी रह रहे थे 3-4 परिवार। कुछ परिवार गए हुए थे गाँव शादी में, और कुछ अपने वैसे गए हुए थे घूमने के उससे। बाकी पक्का पता नहीं है अभी कितने परिवार हैं इसके अंदर। इसमें एक मजदूर, एक बेलदार दबा हुआ है, अभी तक वो निकला नहीं है। टोटल कितने लोग थे? टोटल 25 से 30 लोग थे। क्या कारण बताया जा रहा है अभी तक? क्या समझ में आ रहा है कि क्यों बिल्डिंग कैसे गिरा? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। बस ये काफ़ी टाइम 10-15 साल पुरानी बिल्डिंग थी ये भी नहीं थी कि कमज़ोर थी। अब ये तो देखो, अल्लाह ने जो नसीब में लिखा था वो तो हो गया, मरने वाला तो मर गया। मौका हालात पर मैं भी वहाँ पर मौजूद था, तो वहाँ पर ऐसा सुनने में आया कि ये इस घर के अंदर नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा था, और उसको एक दुकान, मतलब जो 2 पार्ट में उसको बना रहे थे दुकान को। तो चूंकि ये बिल्डिंग काफ़ी ऊंची थी और पिलर, ये बिना पिलर के ये बिल्डिंग बनी हुई थी। अच्छा, बिना पिलर के बिल्डिंग बनी हुई थी, और नीचे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसके कारण से वो वहाँ से कमज़ोर पड़ गई, और ये पूरी जो बिल्डिंग है सीधे गिर गई, क्योंकि एक साइड सपोर्ट नहीं था इसके अंदर। अगर एक साइड दूसरी साइड सपोर्ट होता तो शायद ये बिल्डिंग ना गिरती। तो बिना सपोर्ट के, बिना पिलर के ये बिल्डिंग थी, इसलिए ये गिर गई। देखो क्या है कि यहाँ पर ये क्षेत्र है अनऑथराइज क्षेत्र है। यहाँ पर लोग अपने गांव देहात से यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। वो अपना पेट काट के जैसे तैसे करके घर बनाते हैं, ठीक है। तो अब जब घर बनाते हैं तो घर तो उन्हें बनाना ही है। अब इसमें तो जो डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई ये घर क्यों बना रहे हो, या इतना ऊंचाई पे क्यों बना रहे हो, आपने आर्किटेक्ट से नक्शा पास कराया है क्या? ये कौन पूछेगा? ये सवाल पूछना चाहिए प्रशासन को। और यहाँ पर मैं प्रशासन की ही गलती मानता हूँ कि वो अगर बिल्डिंग बनने के लिए दे रहे हैं, हम तो बनाएंगे, हम तो यहाँ के लोग नागरिक हैं, यहाँ के नागरिक तो बनाएंगे, अपने बच्चे पाल रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। लेकिन ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो मौके पर आकर, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा है उस समय पर आकर उन्हें देखना चाहिए कि भाई ये कंस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, कौन कंस्ट्रक्शन को कर रहा है, उसको वहाँ रुकवाएं या नक्शा पास करवा के बिल्डिंग बनवाएं। कुछ सुझाव तो देंगे ना भाई। लेकिन प्रशासन के लोग, खासतौर से एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग, पैसा लेने के लिए आ जाते हैं, बहुत मोटी मोटी रिश्वत ले लेते हैं और बिल्डिंग बन जाती है। क्योंकि बिल्डिंग बनाना, परिवार पालना हमारी मजबूरी है, तो यहाँ के लोगों की मजबूरी होती है और ये अपने परिवार पालने के लिए अपने घर बनाते हैं।
ये यहाँ पर जो है मौके की बात है, क्योंकि यदि प्रशासन में, कानून में कोई ये है प्रावधान है कि भाई हम इतने 2-3 मंजिल से ऊपर नहीं बना सकते, तो क्यों बनने दे रहे हैं प्रशासन? मना कर दे, हम कहीं और प्लॉट लेके बना लेंगे। क्यों कहीं न बनाएंगे कहीं- बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग? बिल्कुल, तो ये प्रशासन की नाकामी। प्रशासन की नाकामी है, एमसीडी की सीधे सीधे नाकामी है। इसको हम एमसीडी को पूरी तरह से दोषी मानते हैं। तो मेरा तो इसमें इतना कहना है। ये जो बिल्डिंग गिरी, क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है? कई लोगों की मौत हो चुकी है, इस पे आप क्या कहेंगे? ये वजह वाला जो मामला है ये तो हम बाद में कर लेंगे। वजह तो कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी वजहें होती हैं, मगर मेन वजह जो है, जो लोग यहाँ अभी तक नीचे मलबे के नीचे दबे हुए हैं उन्हें निकालने की है, मेन उनकी जान बचाने की है। मेन जो अब तक जा चुके हैं हॉस्पिटल में हैं, हम ऊपर वालों से सभी लोग से दुआ करते हैं, सभी लोग दुआ भी करते हैं इस चीज़ के लिए जो हॉस्पिटलाइज हैं वो सही सलामत बचें, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं ऊपर वाला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सबसे मेन चीज़ अभी ये है, कैसे गिरी, क्यों गिरी, क्या, ये सब वजह बाद में हो सकती है। पहले जो अभी मलबे के अंदर दबे हुए हैं उनको बचाने की वजह है। अब तक कितने लोगों को निकाला जा चुका है और कितने लोग दबे हुए? 18 लोग निकल चुके हैं और अभी कम से कम 7-8 लोगों के बता रहे हैं। ये आशंका है कि इसके अंदर मलबे के अंदर अभी दबे हुए हैं 7 से 8 लोग। आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? इतना बड़ा हादसा हो चुका है। देखिए, मुस्तफाबाद के अंदर ये बहुत बड़ा हादसा है। पहली बार इस तरीके का अपनी लाइफ में ये हादसा देखा गया है। बहुत दुखद घटना है। इस घटना से पूरा मुस्तफाबाद शोक में है। अभी तक सुबह ये 2:50 की घटना है। 2:50 के बाद में यहाँ के मोहल्ले के जो लोकल के लोग थे उन्होंने काम करके 8-10 लोगों को बचाया गया। टोटल अब तक पूरी पक्की डिटेल्स ये कि 21 लोगों को निकाल लिया गया है, जिसमें से 9 लोगों की खबर ये है कि वो डेथ है। बाकी दुआ करते हैं परवरदिगार से जो भी इस मलबे के बीच नीचे दबे हुए हैं अल्लाह उनको सलामत रखे। अभी 5 से 7 लोग इसमें बताए जा रहे हैं, जो ये निकल जाएं। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार से कि साथ खैरियत सलामत से निकले। क्या मुस्तफाबाद में ये पहली घटना? इससे पहले भी बिल्डिंग गिरने की घटना हुई थी? हाँ, हुई है घटना, लेकिन इससे बड़ी घटना अभी तक हमारे जीवन में हमारे सामने नहीं आई। ये बहुत बड़ी घटना, बहुत दुखद की घड़ी है, ये बहुत दुख की घड़ी है। इसको सहन करना बड़ा मुश्किल है। जो छोटा सा बच्चा आज मैंने अपनी आंखों से देखा है, उस छोटे से बच्चे को देख के मेरी रूह कांप गई है, मेरा दिल तड़प गया है कि जिस तरह से छोटे बच्चे को मलबे में से निकाला गया है। बस मैं ये दुआ करता हूँ कि सबसे सभी मुस्तफाबाद के लोग या और भी तमाम लोग हैं, इनके लिए दुआ करें, इस मलबे में साथ खैरियत से निकलें। यहाँ मौजूद है कुछ परिवार वाले यहाँ पर भी। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये उसके 2:50 की घटना के बाद 6 बजे तक 12 लोगों को निकाल लिया गया था। उसके बाद में ये 9 बजे के तक सारी टीमें आई हुई हैं। उसके बाद में जो हाजी तहसीन बिल्डिंग के मालिक हैं उनकी वाइफ हजन को ले आया गया है यहाँ से निकाल के। उसके बाद में 4 लोगों को और निकाला गया है जो हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया। उसके बाद लोगों का यहाँ जो लोकल के लोग हैं उनका बहुत सहयोग है कि उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत हिम्मत करके सारे लोगों ने एकजुट होकर जल्दी सारे काम किए। उसके बाद में सारी टीम आई, टीम अभी ये काम कर रही है। हाजी तहसीन की मकान था, हाजी तहसीन की पूरी फैमिली यहाँ पर थी। उसके अलावा कुछ लोग किराएदार बता रहे, ये बताया जा रहा है कि लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक कुछ लोग यहाँ पे मौजूद थे। अब ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि वो चले गए थे या रात को यहीं सोए। ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो यहीं थे या चले गए थे। उसकी वजह से और देखा जा रहा है। 20 भाई जने बता रहे हैं, और देखो अभी ज्यादा से ज्यादा निकाल लिए, और देखो सब भाइयों की, मोहल्ले वाले जितने भी हैं सब भाई लगे पड़े हैं। जितना हो रहा है सबसे वो उतना कर रहे हैं। कोई हाथों से कर रहा है, कोई फावड़ों से उठा रहा है, कोई केस उठा रहा है, सब निकालने की कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द। तो यहाँ पास हमने लोगों से बात किया, उन्होंने बताया कि क्या कारण थे, कितने लोग थे इस बिल्डिंग में। उन्होंने अपने तरीके से बताया कि ये बिल्डिंग गिरने की क्या वजह है। यहाँ पास आसपास और भी बिल्डिंग है जिनको सील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो काफ़ी देर से सुबह से ही लगे हुए थे यहाँ पास राहत कार्य में। उन्होंने हाथ बटाया और उन्होंने जो दबे हुए थे उनको निकालने में मदद किया। इसी तरह और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं नदीम आलम, कैमरामैन प्रदीप के साथ।